Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss IUPAC nomenclature of alkene and alkyne. What is alkene? Alkene is carbon-carbon containing double bond and alkyne is carbon-carbon containing triple bond. तो IUPAC nomenclature के लिए सबसे पहले आप याद रखो कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ, ये आपको याद कर लेना है। जैसे अगर कंपाउंड में 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट पेंट लगाते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया अल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो अल्किन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन, अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये अल्कीन का कंपाउंड है। तो आपको याद रखना, जब भी आप कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सबसे पहला रूल क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपको उसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ पर ये 4 कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड है, ये भी 4 कार्बन की चेन है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप किसे सिलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन? ये वाली जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, तो डबल बॉन्ड पास में यहीं से पड़ रहा है राइट से, तो राइट से नंबरिंग करो। 1 2 3 4। हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, यहाँ पर पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिलता है? 1 2 3, थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? राइट हैंड साइड से, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की। देन ये लॉन्गेस्ट चेन के बाद ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज मिथाइल ग्रुप। CH3 कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम सब्सटेंट को लिखेंगे। ये सब्सटेंट है ना मिथाइल, तो मिथाइल को लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है तो लिख दो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। मैंने आपको लिखवा के दिया है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिख दिया। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो 1। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? इन, तो इन। देन सी दिस वन। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्काइन का कंपाउंड है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? ये साइड से। 1 2 3 4 5। फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप में, तो यहाँ पर लिख दो 4 मिथाइल। 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट पेंट। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? सेकेंड पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो अब देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब 2 डबल बॉन्ड है, जिस डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिलता है उसको उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो ये वाले डबल बॉन्ड देखिए यहाँ से पहले कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से देखिए 1 2 3 थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है यहाँ पर, फोर्थ कार्बन पर है ब्रोमो ग्रुप, तो लिख दो 4 ब्रोमो। देन नेक्स्ट 5 कार्बन है टोटल, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? पेंटा। जब भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं। देन पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? 1 एंड 2, तो यहाँ पर लिखो 1 2 डाइन। देन नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में से जिसको भी लोवेस्ट नंबर मिल रहा है जिस तरफ से, वहां से नंबरिंग कर दो। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से देखते हैं तो 1 2 सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अभी सबसे पहले हम नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले किसे मेंशन करेंगे? ये डबल बॉन्ड को, लेकिन उससे पहले हम वर्ड रूट लिख देते हैं। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा?
पेंट। देन नेक्स्ट, जहाँ पर थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो 3 इन। देन नेक्स्ट, पहले पर ट्रिपल बॉन्ड है, सो 1 आइन। अब यहाँ पर इन में क्या होता है, ई एन ई होता है, तो यहाँ पर हमने ई को नहीं लिखा है, क्योंकि आपको याद रखना है कि एक के बाद एक वॉवेल नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम ई को लिखते तो ई के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वाई भी वॉवेल है, तो एक के बाद एक वॉवेल नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पहले वाले वॉवेल को हटा दिया है। देन नेक्स्ट, सी दिस वन, तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पर है। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को नंबरिंग करते वक्त सेम पोजीशन मिले, दोनों को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, पहला पोजीशन मिल रहा है, पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से नंबरिंग करने पर ये भी पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है। तब आप क्या करोगे, तब आपको नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, तो वर्ड रूट पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1, सो 1 इन 4 आइन।